बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको खबर देंगे, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जायजा इजलास कल तलब कर लिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में इजलास कल 11:30 बजे होगा। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर नकवी समेत दीगर जजेस के खिलाफ शिकायत जमा कराई गई थी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मेंबरान में जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल एहसन शामिल हैं। अमानत रिश्कोरी से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जी अमानत। कौंसल का चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अहम इजलास कल तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल कौंसल का जायज़ा इजलास कल 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगा और इस इजलास में सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ जितनी भी शिकायत मौसूल हुई हैं उनका जायज़ा लिया जाएगा। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी समेत दीगर जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कौंसल को मुतअद्दिद शिकायत भिजवाई गई थी, तो कल के इस आम इजलास में उन शिकायत का जायज़ा लिया जाएगा। जबकि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ जो शिकायत दर्ज हुई थी उस पर राय के लिए और स्क्रूटनी के लिए जस्टिस सरदार तारिक मसूद को साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने मामला भिजवाया था और 25 नवंबर को जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो हैं वो अपनी राय इस हवाले से दे चुके हैं। तो कल का जो इजलास है उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस हैं उनके खिलाफ जिस जज के खिलाफ शिकायत सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को मौसूल हो चुकी है उनका जायज़ा लिया जाएगा और राय के मुताबिक 2 दर्जन से ज़ायद शिकायत हैं जो कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में अभी तक ज़ेर इल्तवा है। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में कल होने वाले इस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के इजलास में जो जजेस के खिलाफ शिकायत दर्ज हो चुकी हैं उनका जायज़ा लिया जाएगा और इस इजलास में जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो कि सीनियर तरीन जज हैं वो शरीक होंगे और जस्टिस एजाजुल एहसन जो कि वो भी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के मेंबर हैं, इसलिए वो भी इस इजलास का हिस्सा होंगे। तो कल ये अहम इजलास जो है सुप्रीम कोर्ट में होगा जिसमें जजेस के खिलाफ जो शिकायत मौसूल हो चुकी हैं जायज़ा लिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। राज्य में निगरान वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आला पंजाब का वज़ीर आला हाउस में इजलास हुआ। इजलास में कच्चे के डाकुओं के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन से मुतल्लिक जायज़ा लिया गया। आईजी पुलिस सिंध रिफत मुख्तार और आईजी पुलिस पंजाब उस्मान अनवर भी शरीक थे। तफसीलात जानते हैं आजिज़ जमाली से। आजिज़ जमाली, बताइएगा इस इजलास का अहवाल। जी हाँ, ये बहुत अहम इजलास हुआ है यहाँ पे वज़ीर आला हाउस में, जिसमें सिंध के वज़ीर आला जस्टिस मकबूल बाकिर और पंजाब के वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने शिरकत की है। इस इजलास में दोनों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज और दोनों सूबों के आईजीज भी शरीक थे। खुसूसी तौर पे सिंध और पंजाब की पुलिस और रेंजर्स के साथ मिलकर दोनों सूबों के बॉर्डर एरियाज में ऑपरेशन शुरू करने का इसमें फैसला किया गया है और बताया गया है कि जो पंजाब से मिलने वाले बॉर्डर्स हैं उसमें एक मुश्तरका हिकमत अमली के तहत ऑपरेशन शुरू किया जाएगा और बहुत जल्द एक ऐसा इजलास बुलाया जाएगा जिसमें ऑपरेशन को हतमी शक्ल दी जाएगी। यानी दोनों सूबों की पुलिस की और रेंजर्स की एक मुश्तरका ऑपरेशन शुरू होगा। इस इजलास में बताया गया है, पूरी तफसीलात से आगाह किया गया, तकरीबन 210 किलोमीटर इराजी है दोनों सूबों की, इस हवाले से बताया गया है। और सूबा सिंध के किन किन इलाकों में टैगिंग की जा रही है, घोटकी में ऑपरेशन की मंजूरी दी गई है और इस तरह दीगर जो बॉर्डर एरियाज हैं उसमें ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। ये तय हुआ है आज के इजलास में। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी अलग सुबह घोड़ा चौक डिफेंस मोड़ पहुंच गए। सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर भी उनके हमरा थे। वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी ने घोड़ा चौक डिफेंस मोड़ फ्लाईओवर मंसूबे पर रात से सुबह तक काम करने वाले मजदूरों से मुसाफा किया और उन्हें शाबाश दी। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी अलल सुबह घोड़ा चौक डिफेंस मोड़ पहुंचे। सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर उनके हमरा थे। वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी ने घोड़ा चौक डिफेंस मोड़ फ्लाईओवर मंसूबे पर रात से सुबह तक काम करने वाले मजदूरों से मुसाफा किया और बेहतरीन काम पर उन्हें शाबाश भी दी। इस्लामाबाद में ऐवान सदर और एम्बेसीज के नाम पर फ्रॉड करने वाले गिरोह का इंकशाफ हुआ है। पुलिस और हसास इदारों में हलचल मच गई है। बड़े पैमाने पर तहकीकात का भी आगाज हो गया है। जुलाई में फ्रॉड के बाद मुल्जिमान रूपोश थे। पुलिस ने 2 नामजद मुलजिम गिरफ्तार कर लिए हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान खुद को सदर पाकिस्तान का प्रिंसिपल सेक्रेटरी जाहिर करते रहे। मुलजिमान ने ऐवान सदर की जाली दस्तावेजात पर करोड़ों रुपए का फ्रॉड किया। मुलजिमान ने गैर मुल्की एम्बेसी के भी जाली हेड पैड बनाए। ऐवान सदर की जाली कोटेशंस भी तैयार की हैं। फरजाना सदीक मजीद तफसीलात बताएंगी।
इक़्तिदार में ऐवान सदर के नाम पर करोड़ों रुपए के फ्रॉड करने वाले ग्रोह का इंकशाफ हुआ है, जिसके बाद हसास अदारों और पुलिस में हलचल मच गई। बड़े पैमाने पर तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। पुलिस ने 2 मुल्ज़मान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस ग्रोह का इंकशाफ जुलाई में हुआ, जब एक से 2 मुतासरा शहरियों की जानिब से FIR दर्ज करवाई गई। मुतासरा शहरी की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है, लाहौर का रहायशी है। इस्लामाबाद में उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसने खुद को प्रेसिडेंट ऑफ ऐवान सदर जाहिर किया, और उसकी मुलाकात एक और शख्स से करवाई। वो लाखों मेट्रिक टन का जो सरिया है वो फराहम किया जाएगा। इसके बाद ऐवान सदर की जाली दस्तावेजात भी तैयार की गई, जाली कोटेशंस बनाई और गैर मुल्की अम्बेसी के जाली हडपैड भी बनाए, और उसके बाद करोड़ों रुपए का फ्रॉड करके रफू चक्कर हो गए। ताहम पुलिस ने नामजद मुल्ज़मान के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर लिया था। मुल्ज़मान की तलाश जारी थी और बिलाखिर सेक्रेटेरिएट पुलिस ने इन 2 नामजद मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया है और अदालत से 2 रोज़ का रिमांड भी हासिल कर लिया है। पुलिस का कहना है कि इस वाक़े की तहकीकात जारी हैं। मुल्ज़मान से ही मज़ीद इंकशाफात होने की तवक्को है। ये पूछा जाएगा कि इन्होंने खुद को ऐवान सदर के मुलाज़मीन ज़ाहिर करके किन किन लोगों से क्या क्या फ्रॉड किया, और उसके बाद मुतासरीन से राब्ता किया जाएगा और इन तहकीकात को आगे बढ़ाया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। कराची के जिला सेंट्रल शादमान टाउन के बैंक में 80 लाख से ज़ायद की डकैती की वारदात हुई है। वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर हारिस नवाज का मुतल्लिका पुलिस अफसरान को सिर्फ 48 घंटे का अल्टीमेटम। 18 घंटे गुजरने के बाद भी पुलिस ताहाल मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने में नाकाम रही है। अनुषा जाफरी मज़ीद तफसीलात बताएंगी। बिल्कुल, देखिए, गुज़िश्ता दिन एक वाक़या पेश आया था। शादमान के सामने जो निजी बैंक है वहाँ पर डकैती की एक बड़ी वारदात सामने आई है कि मुसल्लम मुल्ज़िमान जो है वो 6 तादाद इनकी बताई जा रही है, बैंक के अंदर घुसे हैं। घुसने के बाद जो है 80 लाख से ज़ायद की रकम कैश काउंटर से लूटी है और वहाँ से फ़रार हुए हैं और यरगा माल बनाया बैंक वालों को। उसके अंदर जो है वो ब्रिगेडियर हारिस नवाज जो निगरां वज़ीर दाखिला है, उन्होंने जो है 48 घंटे का अल्टीमेटम जो है वो मुताल्लिक़ अफसरान को दिया है कि अगर 48 घंटे के अंदर मुल्ज़िमान गिरफ्तार होकर जो रकम बरामद नहीं होती तो तमाम अफसरान के खिलाफ जो है वो महकमा जाती कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी, उनके खिलाफ एक्शन होगा। इसके अलावा जो है वो FIR जो है वो दर्ज कर ली गई है। इस वाक़े की CCTV पुलिस ने जो है वो हासिल की है ज़राए के मुताबिक, लेकिन ताहाल जो है वो CCTV जो है वो अभी इन्होंने जो है वो रखी हुई है तफ्तीश के लिए, और उस CCTV के ज़रिए ही जो है वो तफ्तीश का अमल किया जा रहा है। मुकदमा जो है वो शार नूरजहाँ थाने में दर्ज होकर जो है वो SIU CIA को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। ये जो वाक़या हुआ है डकैती का, इसकी तफ्तीश जो है अब वो SSP SIU CIA के पास जा चुकी है। लेकिन कल जो है वो क्यों नहीं अंदर, कैसे जाने दिया अंदर असले के साथ, ये एक सवालिया निशान है। पुलिस तमाम ज़ावियों से तहकीकात जो है वो तेज़ कर चुकी है, क्योंकि एक निजी बैंक है जो कि नामवर बैंक है। SSP जुनैद शेख का कहना है कि मुबैना तौर पर यह कहा जा सकता है कि शायद कोई अमला जो है वो उसमें मुलव्वस हो। इस हवाले से तमाम तहकीकात जो है वो की जा रही है। सिक्योरिटी सब की गई है। अभी फ़िलहाल जो है वो अंदर भी किसी को जाने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही है, लेकिन इसके पीछे कौन था, इस हवाले से जो है वो SIU ने अपनी तहकीकात जो है वो तेज़ कर दी है। बहुत शुक्रिया। हैदराबाद में बल्दिया की करोड़ों रुपए की गाड़ियां कचरे का ढेर बन गई हैं। वेयर हाउसेस में मौजूद गाड़ियां नाकारा हैं और सामान गायब होने लगा है। दूसरी जानिब बल्दिया को गाड़ियों की कमी का भी सामना है। अली हमजा से सूरत हाल जानते हैं। अली, बताइएगा। बल्दिया आला हैदराबाद की जो कीमती गाड़ियां हैं वो गुज़िश्ता कई अरसे से कबाड़ खाने में रख दी गई हैं और ये गाड़ियां जो है वो ख़राब हो रही हैं। लगी हो रहा है कि जो मुख्तलिफ वेयर हाउसेस हैं और मुख्तलिफ यहाँ पे जो जगह बनाई गई हैं गाड़ियों को पार्क करने की, वो एक कब्रिस्तान नुमा जो है वो मंजर पेश कर रही है गाड़ियों का। इन गाड़ियों में से मुबैना तौर पर कई जो पार्ट्स हैं वो चोरी हो जाते हैं, टायर गायब हो जाते हैं, शीशे जो है वो चोरी हो जाते हैं, टूट फूट का शिकार भी हैं और गाड़ियां जो है वो खड़े खड़े तबाह हो रही हैं, उन पर जंग लग रहा है। करोड़ों रुपए की वो गाड़ियां हैं, उनकी देखभाल नहीं की जा रही है और हैदराबाद शहर में इन गाड़ियों की ज़रूरत भी है, उसके बावजूद ये गाड़ियाँ जो है वो तबाह हो गई हैं और इन पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। इस हवाले से जब हमने मेयर हैदराबाद काशिफ चोरों से बात की तो उनका ये कहना था कि जो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं मुख्तलिफ वेयर हाउसेस में, वो गाड़ियाँ जो हैं वो तबाह हो गई हैं और काबिल इस्तेमाल नहीं हैं और इनको जल्द जो ऑक्शन करके नई गाड़ियाँ मंगवाई जाएंगी और हैदराबाद शहर के लिए इन गाड़ियों को, नई जो गाड़ियाँ आएंगी उनका इस्तेमाल जो है बेहतर किया जाएगा ताकि शहर में सूरत हाल बेहतर हो सके। तो इस वक्त जो मुख्तलिफ जगह हैं जहाँ पर बल्दिया आला हैदराबाद की प्रॉपर्टी है, उन प्रॉपर्टीज़ पर ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और लग रहा है कि गाड़ियों का कब्रिस्तान है और ये ना सही ना होने वाला जो है वो सूरत हाल में नजर आ रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पेट्रोल की बढ़ती कीमत और आए रोज फंड्स की कमी का तोड़ निकाल लिया गया है। ट्रैफिक पुलिस और लाहौर पुलिस अब अपने पेट्रोल पंप भी लगाएंगे। पेट्रोल पंप पुलिस की मलकियत होने से आर्जी फंड्स की किल्लत का मामला भी हल हो जाएगा। पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत और आए रोज फंड्स की कमी का तोड़ निकाला गया है। ट्रैफिक पुलिस और लाहौर पुलिस अब अपने पेट्रोल पंप भी लगाएंगी।
पेट्रोल पंप पुलिस की मलकियत होने से आर्जी फंड्स की किल्लत का मामला हल हो जाएगा। और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को इंतखाबी निशान उकाब मिल गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए उकाब का निशान अलॉट किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को इंतखाबी निशान अलॉट किया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की दरख्वास्त मंजूर की है और उकाब का निशान अलॉट किया है। हसन अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। हसन, बताइएगा, इंतखाबी निशान अलॉट हो चुका है? जी बिल्कुल, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से जो दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इंतखाबी निशान के हवाले से दी गई थी, उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अमल दरामद करते हुए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को उकाब शाहीन का जो निशान है वो अलॉट कर दिया है। और इस हवाले से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिकवान ने अपने एक ट्वीट में खुशी जो है वो का इजहार करते हुए कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने IPP को इसका तजवीज़ करदा इंतखाबी निशान शाहीन जो है वो अलॉट कर दिया है। अब बुलंद हौसले, बुलंद इरादों और बुलंद सोच वाली इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बुलंद परवाजी का वक्त जो है वो शुरू हुआ चाहता है। उनका ये कहना था कि अब जो है वो वर्कर कन्वेंशंस भी किए जाएंगे और इस हवाले से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो अपनी परवाज जो है वो जारी रखेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दरख्वास्त मंजूर की है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को इंतखाबी निशान अलॉट कर दिया गया है। उकाब का निशान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को अलॉट हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने IPP को उकाब का निशान अलॉट किया है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मंजूर करते हुए उकाब का निशान अलॉट कर दिया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।